ओम परमात्मने नमः। अभी तक के प्रवचन में हमने अंतर्विधि के 5 आवरणों में सबसे बाहरी आवरण अन्नमय कोश के बारे में जाना। इसके बाद निम्न स्तर से नीचे से दूसरे नंबर का आवरण है प्राणमय कोश। अन्नमय कोश का संचालन प्राणमय कोश की शक्ति के आधार पर ही होता है। जिस प्रकार अगर हम अन्नमय कोश को नदी के 2 किनारे मान ले तो प्राणमय कोश उनके बीच में बहने वाली नदी है। यदि हम अन्नमय कोश को पर्वतमाला माने तो उसमें बहने वाली शीतल वायु प्राणमय कोश है। तो आइए चलते हैं महाराज श्री के श्रीमुख से प्राणमय कोश के बारे में आज का प्रवचन सुनने। जय गुरुदेव। आज हम अन्नमय कोश के बाद प्राणमय कोश पर विचार करेंगे। इस कोश में पंच प्राण तथा सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। यहाँ ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अन्नमय कोश में वर्णित ज्ञानेंद्रियां तथा कर्मेंद्रियां स्थूल हैं अन्नमय कोश में, जबकि उन स्थूल इंद्रियों के पीछे सूक्ष्म इंद्रियां हैं। अंत समय स्थूल इंद्रियां शरीर का अंग होने से यहीं रह जाती हैं तथा सूक्ष्म इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में विलीन होकर अन्यत्र चली जाती हैं तथा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। प्राणमय कोश में जिन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का उल्लेख किया जा रहा है वे यही सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। गीता के अध्याय 15 श्लोक 8-9 में लिखा है, जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है, देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर को त्याग करता है उससे मन सिद्ध इंद्रियों को ग्रहण करके ले जाता है और जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है और उन मन इंद्रियों से वहाँ विषयों का भोग होता है। जैसे इस जन्म में करता था आगे भी वैसा ही करेगा। इसलिए हम देखते हैं कि जब हर आदमी की प्रकृति क्यों भिन्न है, जैसे पीछे कर्म, चाहे एक बाप के 4 बेटे हों, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। जैसा पीछे करते थे, माँ बाप शरीर देते हैं लेकिन कर्म जीव अपने लेके आता है। तो कहते हैं अब आती है प्राण की बारी। प्राण चेतना का ही एक स्तर अभिप्रेत है जिसकी क्रिया 5 भागों में विभक्त होकर प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान कार्य करती है। प्राणपान श्वास प्रश्वास, व्यान खाया पिया हजम करता है, समान जो खाना पीना बनता है सब नाड़ियों में जाता है, और जो उदान प्राण है जब इस शरीर को दूसरे शरीर में जाता है तो उदान प्राण के साथ जाता है। किंतु उसकी क्रियाएं 5 हैं। कई ग्रंथों में प्राण की क्रियाओं का 10 भागों में विभक्त किया गया है, किंतु 5 का ही भाजन सर्वमान्य है। जैसे छींक आनी, डकार आना, आंखों पलकों का खुलना बंद करना इत्यादि। पंच प्राण शरीर संचालन का कार्य करते हैं। प्राणमय कोश में आत्मभाव होने से वाणी से अतीत आत्मा को वक्ता, गति रहित आत्मा को गतिशील, भूख प्यास रहित आत्मा को भूख प्यास युक्त आदि समझ मान लेने की भ्रांति होती है। आत्मा में अनेकों प्रकार की व्याधियों की कल्पना उदय हो जाती है। पंच प्राणों के क्रियाशील होने पर ही अन्नमय कोश क्रियाशील होता है। प्राणमय कोश अन्नमय कोश के रोम रोम में ओतप्रोत है। प्राणमय कोश की क्रियाशीलता ही अन्नमय कोश का जीवन है। शक्ति तो एक ही है, उससे विभाजन का प्रश्न ही नहीं, किंतु फिर भी वह विभाजन सी दिखाई देती है। वास्तव में यह विभाजन शक्ति का नहीं, शक्ति के स्तर तथा क्रिया का है। शक्ति का एक स्तर प्राणमय कोश के रूप में शरीर का संचालन करना, हृदय की गति, श्वास प्रश्वास की क्रिया, अन्न पाचन, रुधिर प्रवाह, भूख लगना, सोना जागना, डकार या छींक आना,
शरीर की अवस्था में अंतर आना, जैसे कि बालों का बढ़ना या सफ़ेद हो जाना, नाखूनों का बढ़ना, शरीर में झुर्रियों का पड़ना, इंद्रियों की कार्यशीलता होना, सब अन्नमय कोश के साथ प्राणमय कोश के ही संयोग से ही संभव है। संयोग टूट जाने पर उपयुक्त सभी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। शक्ति का एक स्तर चित्त के साथ संयोग करके चित्त को क्रियाशील बनाता है, उसे चित्त शक्ति कहा गया है। एक अन्य स्तर ऐसा है जो शरीर का निर्माण करने तथा प्राणमय कोश के रूप में शरीर के संचालन की व्यवस्था करने के उपरांत भी बाकी बच जाता है, उसे कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है, जो मूलाधार में प्रसुप्त अवस्था में माया के तीनों गुणों के नीचे दबी रहती है। उसकी प्रसुप्त अवस्था में भी प्राणमय कोश अन्नमय कोश का संचालन करता रहता है, जिस कारण जीव में अहम का आ जाना और ऐसा प्रतीत होना कि सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ, जबकि सब कुछ शक्ति करती है। शक्ति के ये सभी स्तर आत्मिक शक्ति के स्तर हैं। जो स्तर जगत की ओर प्रभावशील क्रियाशील है वह प्रसुप्त कहा जाता है, तथा जो आत्म अभिमुखी प्रभावशील क्रियाशील है उसे जागृत कहा जाता है। चेतना जागृत हो तो प्रसुप्त है तो वह आत्मिक शक्ति ही, किंतु इसकी प्रसुप्त अवस्था में अन्नमय कोश के प्रति ममत्व, कर्ता भाव, वासनाएं, विकार बढ़ने लगते हैं, संस्कार संचय होता जाता है, जिस कारण चेतना को आत्मिक शक्ति के रूप में जान समझकर पहचान पाना असंभव होता है। चेतना ही वेदांत की भाषा में प्रज्ञान है। जब चेतना अंतर्मुखी हो जाती है उसे जागृत कुंडली के से संबंध कहा जाता है। उसी जागृत चेतना का प्रत्यक्ष चेतना भी कहा जाता है। अपनी जागृत अवस्था में ये प्राणमय कोश को अधीन करके चलती है। प्राणमय कोश का कार्य शरीर संचालन करना है, तो जब तक शरीर स्थिर रहेगा पंच प्राण कार्य करते रहेंगे, किंतु जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, जागृत शक्ति की क्रियाशीलता का लक्ष्य अन्नमय कोश प्राणमय कोश सहित सभी कोशों से आत्म भाव को ऊपर उठाना है। ऊपर उठाना मतलब कि मैं आत्मा में पंच कोश नहीं है, पंच कोश शरीर के हैं, ये है उसमें लड़ा करना। अन्नमय कोश में संघर्ष के लिए वासनाओं का विशाल क्षेत्र है, क्योंकि वासना पूर्ति का आधार यही कोश है। वासनाओं विकारों से संघर्ष करते हुए शक्ति या काफी लंबा समय व्यतीत हो जाता है। अन्नमय कोश से उठकर तथा प्राणमय कोश पार करके जब साधक मनोमय कोश में प्रवेश करता है तो यहाँ जाते जाते क्रियाओं की स्थूलता में सूक्ष्मता काफी समावेश हो जाता है। जगत मिथ्या उसके विषयों का हस्तक्षेप बहुत कम हो जाता है। इस पर साधक की स्थिति घटावस्था में कही जाती है। जिस प्रकार कोई मटका पानी में लबालब भरा होता है, इसका सारे शरीर में अंग अंग में तथा रोम रोम में शक्ति के भरे होने की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। इसलिए महर्षि कहते हैं, अध्यात्म ज़बानी जमा खर्च का विषय नहीं है, बड़ी लंबी तथा कठिन चढ़ाई है, फिसलन भरी, पग पग पर संकट, जरा सा पांव फिसला कि हजारों फीट नीचे खाई में। यदि कोई कहता है कि प्रज्ञान ब्रह्म है, तो यदि उसे प्रज्ञान की ब्रह्म की रूप में अनुभूति ना भी हो तो भी उसे प्रज्ञान की कुछ झलक तो दिखाई देनी चाहिए, जिसके चलते उसका आत्म सिद्धि का मार्ग प्रशस्त। जैसे जब शक्ति जागृत हो जाती है तो क्रिया होती है, किसकी है? शक्ति की। तो शक्ति ही जब हमारी शक्ति के साथ परिचय हो जाता है तो वो प्रज्ञान से ही परिचय होता है। यदि अन्नमय कोश नदी के दो किनारे हैं तो प्राणमय कोश उसमें निरंतर प्रवाहशील जल की धारा के समान है। यदि अन्नमय कोश उच्च पर्वत श्रृंखलाएं हैं तो प्राणमय कोश उसमें निरंतर वेगवान शीतल ब्याल है। यदि अन्नमय कोश एक रस्सा है
तो प्राणमय कोश पर निरंतर नृत्य करने वाला नट है। अन्नमय कोश की सुंदरता, कार्यशीलता, ओजस्विता सब प्राणमय कोश पर आधारित है। अन्नमय कोश नश्वर मिथ्या है, तो प्राणमय कोश की शक्ति नित्य आत्मिक शक्ति का स्तर है। प्राणमय कोश में शक्ति एक सेवक की भांति जीव की प्रत्येक सेवा के लिए तत्पर है। शरीर रूपी इस घर में के हर कार्य को कुशलतापूर्वक क्रियात्मक रूप में प्रदान करती है। अगर वो शरीर से निकल जाए तो शरीर तो मुर्दा हो जाता है। जैसे पतंग डोरी से बंधी आकाश में उड़ती है, और यदि पतंग को नीचे उतारना हो तो डोरी को नीचे खींच लिया जाता है। इसी प्रकार सारा जगत प्राण की डोरी से बंधा है। जगत रूपी आकाश में उड़ता फिरता है। यदि जीव को आकाश से उतारना हो तो प्राण रूपी डोरी को खींच लेना उपाय है। ये खिंचावट चेतना के प्रत्यक्ष चेतना हो जाने पर आरंभ हो जाती है। जैसे जैसे चित्त में संचित संस्कार क्षीण होते रहते हैं, जीव रूपी पतंग वासनाओं कल्पनाओं के आकाश से नीचे उतरती जाती है। जीव को सर्वप्रथम संस्कारों से ही निपटना है। उसके पश्चात अन्य कारण अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष आदि की बारी आती है। वैसे संस्कार क्षीण होते आने के साथ क्लेश आदि भी काफी तनु हो जाते हैं। जीव एक बूंद का रूप धरकर अपने आप को सीमाओं की चार दीवारी में कैद कर लेता है तथा अपने आप को समुद्र होने की कल्पना करता है। जीव का यही अभिमान जीव को छोटा करता जाता है। प्राणमय कोश में आकर जीव का रूपांतर होने लगता है। प्राणमय कोश में आने से पूर्व जीव अन्नमय कोश में अपने आत्म भाव की काफी मात्रा में शिथिल कर चुका होता है तथा उसे अन्नमय कोश तथा क्रिया का अंतर भी स्पष्ट होने लगता है। प्राणमय कोश तक पहुंचना साधक का उसके लक्ष्य आत्मसिद्धि के समीप हो जाता है। अन्नमय कोश तथा प्राणमय कोश की सीमाएं तथा आवरण फिर भी बने रहते हैं, किंतु उनमें इतनी पारदर्शिता आ जाती है कि आत्म ज्योति झिलमिल चमकती सी प्रतीत होने लगती है। शक्ति कभी नष्ट नहीं होती, कभी उसका ह्रास नहीं होता, किंतु वासनामय भावनाओं के वशीभूत होकर किए जाने वाले कर्मों, चेष्टाओं एवं प्रवृत्तियों को शक्ति का व्यर्थ गंवाना ही समझा जाएगा। प्राणमय कोश में पहुंचा हुआ साधक को कर्मों के वेग को पुरस्कारों का संचय नहीं करता। उसकी वाणी, कर्म, चिंतन एवं अंतर्भाव में परिपक्वता समावेश हो जाता है, क्योंकि यही तक आते आते वह प्रारब्ध को बहुत कुछ क्षीण कर चुका होता है। कर्ता भाव के स्थान पर दृष्टा भाव अपना चुका होता है। अन्नमय कोश तथा प्राणमय कोश में आत्म भाव को ही बहुत कुछ समेट चुका होता है। चैतन्य आत्मशक्ति जगत में सर्वत्र व्याप्त है, किंतु भौतिकता के आवरण तथा वासना में दृष्टि के कारण अनुभूति नहीं होती। जीव परमात्मा से जो कुछ मांग सकता है, उससे सबसे बड़ा वरदान आत्मशक्ति की अनुभूति ही है। बाकी सभी कुछ सीमाओं के अंतर्गत है, किंतु आत्मशक्ति की अनुभूति असीमता, अनंतता, सर्वज्ञता का द्वार खोल देती है। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वस्व प्रभु के समर्पित होना आवश्यक है। वैसे भी सभी कुछ है तो ईश्वर का ही। जीव अभिमान तथा मोहवश मेरा मेरा करता है तो बूंद में कैद हो जाता है, और तो जीव कुछ बना नहीं पाता, उसे केवल कारागार ही मिलता है। मिथ्या जगत के प्रति वैराग्य की सतत साधना, ईश्वर के प्रति निरंतर प्रेम, पवित्रता का स्वाभाविक पालन, साधन की अनवरत धारा, तभी तो परमात्मा कृपा प्राप्त होगी। तभी अनात्मा पर से आत्म भाव पर हटेगा, तभी मिथ्या कर्ता भाव का अंत होगा, तभी भगवती क्रिया शक्ति की लाएं प्रकट होंगी, तभी माया की दीवार टूटे। ओम तत्सत।